आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इतना ट्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा टी20 मुकाबला। हालांकि सीरीज तो भारत पहले ही जीत चुका था, लेकिन तीसरे टी20 में यह देखने लायक बात है कि क्या भारतीय टीम इस मुकाबले को जीत कर व्हाइट वॉश कर पाती है या फिर श्रीलंका कुछ वापसी कर पाती है। जहां पे टॉस श्रीलंका ने जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम में कुछ बदलाव थे। जहां पे श्रीलंका में एक बदलाव था। एक बदलाव अगर आप खासतौर पे देखें तो वहां पे था एक तेज गेंदबाज को लाया डेब्यूटेंट, जो कि है चमिंदु विक्रमसिंघे, जो कि जबरदस्त युवा गेंदबाज है। अच्छा खासा गेंदबाजी भी किया, लेकिन भारतीय टीम में चार बदलाव थे। ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, खासतौर पे देखें तो उनको आराम दिया गया। फिर वही देखें तो खलील की वापसी हुई और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो शिवम दुबे आए, शुभमन गिल आए। तो अच्छा खासा ये बदलाव था इन भारतीय टीम में। खासतौर पे देखें तो अक्षर पटेल को भी रेस्ट दिया गया। तो अच्छा खासा टीम था। सभी 15 खिलाड़ियों को 3 मैचेस में मौका मिल चुका है अगर आप देखें तो। और वहीं पे शुरुआती में वो पावर प्ले जो शुरुआत किया था गेंदबाजों ने, अच्छा खासा पहले ही गेंद में अगर आप देखें तो पहले ओवर में विक्रमसिंघे के टप्पे के साथ ही वो मिट्टी उड़ रही थी। तो तहाँ पे अच्छा खासा ऐसा था कि पिच बहुत ही उतना खास अनुकूल नहीं था बल्लेबाजों के लिए। वहां पे मुश्किलात से मुश्किलात होते जा रहे थे बल्लेबाजी करना, और वहां पे भी अच्छा खासा विकेट्स चटकाए जा रहे थे। अगर आप देखें तो यशस्वी जायसवाल को महेश दीक्षाना के आते ही जबरदस्त गेंदबाजी की। एलबीडब्ल्यू सैमसन फिर से वही शॉट मारने में हड़बड़ाहट में थोड़ी बहुत एक आध गेंदें रुक कर आई थी, वहां पे भी शॉट मारने गए थे और वहां पे डीप पॉइंट पे कैच दे बैठे थे। शून्य पे फिर से एक और बार चलते बने। फिर रिंकू सिंह आए थे, आज उनको प्रमोट किया गया था। वो भी ज्यादा बड़े शॉट मारने के कारण अपना विकेट गवा बैठे। सूर्य कुमार यादव ने भी एक आध शॉट लगाया था, लेकिन असिता फर्नांडो ने उनको भी चलता कर दिया था। पावर प्ले के अंदर 4 विकेट जब आपकी गिर जाते हैं भारतीय टीम के, तब वो थोड़ा बहुत लड़खड़ा गई थी टीम, जिसमें से चाहिए था पार्टनरशिप। हालांकि शिवम दुबे जब आए, शुभमन गिल के साथ थोड़ी बहुत पार्टनरशिप निभाने को देखा, बनाने को देखा, लेकिन वो भी कुछ ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। लेकिन उसके बाद रियान पराग और शुभमन गिल के बीच एक जबरदस्त पार्टनरशिप हुई। उस पार्टनरशिप ने बाद में वापसी करवाई थी भारतीय टीम को इस बल्लेबाजी क्रम में। 10वें ओवर के बाद 15वें ओवर तक अच्छा खासा वो रन बटोरे और दोनों के बीच अर्शदीप के पार्टनरशिप, उस अर्शदीप के पार्टनरशिप ने थोड़ा बहुत वापसी करवाई। लेकिन जब विकेट्स गए, एक ही ओवर में 2 विकेट शुभमन गिल का, रियान परग का, और वहां पे वनिंदु हसरंगा ने दोनों विकेट्स चटकाए उस ओवर में। और वहां पे थोड़ा बहुत रन गति कम फिर से होने को देखे, क्योंकि 39 रन शुभमन गिल, वही 26 रन, क्योंकि एक ओवर में 2 जबरदस्त छक्के लगाए थे वनिंदु हसरंगा के ओवर में। उसके बाद के ओवर्स में वनिंदु हसरंगा ने एक ही ओवर में दोनों को चलता किया था। वहां पे ऐसा लग रहा था कि शायद रन सब बनना 120, 25, 30 के अंदर ही ऑल आउट हो सकते हैं। लेकिन वहां पे वाशिंगटन सुंदर की 25 रन की पारी 18 गेंदों में रियान पराग ने भी 26 रन की पारी के लिए अच्छा खासा छक्के वाशिंगटन ने भी चेरे, 2 छक्के रियान पराग ने भी चेरे। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो 137 तक पहुंचा पाए भारतीय टीम। 9 विकेट गए। 3 महेश दीक्षाना की जबरदस्त स्पेल, 3 विकेट चटकाया, और डेब्यूटेंट ने भी 1 विकेट चटकाया। 4 ओवर में 17 रन देकर 2 विकेट वनिंदु हसरंगा। लेकिन रन थोड़े बहुत दिए, लेकिन स्पिनर्सों के लिए पूरी तरीके से ये पिच बहुत लंबा टर्न देखने को मिल रहा था। जब भी गेंदबाजी कर रहे थे, रमेश मेंडिस से कहे, कमिंदो मेंडिस ने भी गेंदबाजी कर दिए थे, थोड़ा बहुत रन दिए, लेकिन फिर भी देखे तो 137 पे रोका। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद 138 रन भले ही छोटा टोटल हो, लेकिन अच्छा खासा तगड़ा फाइट दे सकती है भारतीय टीम। लेकिन जो शुरुआत किया प्रथम निशांका कुशल मेंडिस ने, खलील अहमद और सिराज के साथ गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहां पे दोनों गेंदबाजों ने पहले 4 ओवर तक गेंदबाजी की स्पिनर्सों को इंट्रोड्यूस करवाया नहीं था। उसके बाद पावर प्ले के बाद पावर प्ले के 4 ओवर के बाद एक वाशिंगटन सुंदर को किया। लेकिन पावर प्ले के बाद अच्छा खासा थोड़ा बहुत रनगति में लगाम सा तो मैं नहीं कहूंगा, अच्छा खासा रन्स बटोर रहे थे श्रीलंका बल्लेबाज प्रथम निशांका कुशल मेंडिस। दोनों के बीच फिर से वही शुरुआती साझेदारी, एक और अर्शदीप की पारी जहां पे 58 रन पे 1 विकेट। और वही टी20 फॉर्मेट में दिखाया गया है कि श्रीलंका के जो कुशल मेंडिस और प्रथम निशंका होते हैं, उन दोनों के बीच अच्छा खासा पार्टनरशिप दिखाई देता है। तो गेंदबाजी स्पिनर्स और शुरुआत में वो काम नहीं कर पाए जो काम इस भारतीय स्पिनर्सों को करना चाहिए था। आखिर में जाते जाते देखे तो पार्टनरशिप्स 26 रन बनाए और अपना विकेट गवा बैठे। बिश्नोई ने ही चलता किया था। फिर एक और अर्शदीप का पार्टनरशिप कुशल पेरेरा और कुशल मेंडिस के बीच, और वहां पे ऐसा लग रहा था कि मुकाबला लगभग खत्म। 15वें ओवर तक 8 रन बनाए थे, एक ही विकेट गए थे, और 10 रन पे दूसरा विकेट। और वही 16वें ओवर में जो गया, रवि बिश्नोई ने
चलता है कि और वहां से मैच का थोड़ा बहुत रुख पलटना शुरू हुआ। फिर वाशिंगटन सुंदर ने किया, फिर वही 3 ओवर में आखिरी 5 में 30 रन चाहिए था, 9 विकेट हाथ में था। वहां पे गया कुशल मेंडिस का विकेट और वहां पे एलबीडब्ल्यू के तौर पे 43 रन, कुशल पेरेरा ने भी 46 रन की जबरदस्त इनिंग्स खेला और जबरदस्त पार्टनरशिप, और दोनों बल्लेबाज आखिर तक मैच को खत्म करने की तरफ देख रहे थे। लेकिन जब कुशल मेंडिस का विकेट गिरा और वहां पे थोड़ा बहुत फिर से वही कोलैप्स होते हुए दिखाई दी श्रीलंका टीम, जो पहले 2 T20 में भी दिखा था, 130 के बाद कोलैप्स हुए थे, दूसरे T20 में पहले T20 में 140 के बाद और यहाँ पे 110 के बाद में कहूंगा कोलैप्स होते हुए दिखाई दिया, क्योंकि उसके बाद से वही जो वनिंदो हसरंगा है, फिर वही आर्या शॉट मारने गए, वाशिंगटन सुंदर ने चलता किया। वाशिंगटन सुंदर ने एक ही ओवर में लगातार 2 विकेट, कप्तान को भी चलता कि तो अच्छा खासा टर्न देखने को मिला। फिर आया 3 ओवर में 21 रन चाहिए था, खलील आए, वहां पे 5 वाइड्स दे दिए थे, जिसके तहत ऐसा लग रहा था मुकाबला एकदम खत्म सा कर दिया था, क्योंकि तब शायद लगभग अगर आप देखें तो 6 विकेट बाकी था, कुशल पेरेरा भी थे। लेकिन था वो ट्विस्ट आया कहां पे, आखिरी 2 ओवर में, जहां पे रिंकू सिंह गेंदबाजी करने आया और आखिरी और 2 ओवर में जबरदस्त गेंदबाजी दिखा। आखिरी 2 ओवर में करीबन करीबन देखे तो 8 रन ही चाहिए था, और उस 8 रन के बदौलत अगर आप देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण वो 2 ओवर, ऐसा लग रहा था कि मैच श्रीलंका के हाथ में है। लेकिन रिंकू सिंह आए, रिंकू सिंह ने गेंदबाजी की, पहले रिवर्स खेलने की कोशिश, फिर वही शॉट मारने गए थे और वहां पे कैच, कुशल पेरेरा का 46 रन बनाकर आउट हुए, वो विकेट बहुत ही क्रुशियल विकेट, फिर 1 रन लिया, फिर 2 रन लिए, फिर देखे तो रमेश मेंडिस को चलता किया, तो वहां से मुकाबला लगभग खत्म सा कर दिया था। ऐसा लग रहा था आखिरी 6 गेंद में 6 रन, वहां पे लग रहा था कि शायद सिराज को गेंदबाजी करने के लिए लाए, नहीं, वहां पे आए कप्तान सूर्या कुमार यादव, और स्काई ने फिर से दिखाया वो दिलदारी दिखाया, वो खासतौर पे देखे तो बहुत ही जबरदस्त, वो जो आत्मनिर्भर कहते हैं, जहां पे चैंपियंस की तरह स्ट्रेटेजी अपनाया, चैंपियंस वहां पे आखिरी वक्त तक हार नहीं माने थे। और वही श्रीलंका टीम जो कोलैप्स होते हुए दिखाई दिए, आखिरी ओवर में भी ज्यादा रन चाहिए नहीं था, 6 रन चाहिए थे, रन बॉल था, और वहां पे आया ट्विस्ट, पहले 2 ही गेंदों में 2 विकेट्स, और क्या जबरदस्त विकेट, रिवर्स स्वीप में कैच, वहां पे खासतौर पे देखे तो कमिंदू मेंडिस का विकेट, फिर ठिक्शियाना का तो विकेट, क्या जबरदस्त लेग साइड डाउन द लेग जा रहा था, वहां पे जबरदस्त कैच कीपर का रिव्यू में अपील किया। फिर एक रनआउट का मौका था, अगर पास ही मारते तो शायद 1 रन से वो मुकाबला जीत सकते थे, लेकिन आखिरी गेंद में चाहिए था 3 रन, क्योंकि आखिरी ओवर में एक और कंडीशन था, क्योंकि भारतीय टीम टाइम लिमिट से ज्यादा कर चुके थे, समय लगा चुके थे ओवर्स करने के लिए, इसलिए आखिरी ओवर में 4 ही फील्डर आउटसाइड बाउंड्री के लाइन पे रह सकते थे, तो वो भी वहां पे मुश्किलात, वहां पे अच्छा खासा टर्न दिखा, और सूर्या कुमार यादव आखिरी गेंद में 3 रन चाहिए तो 2 रन लिए, वहां पे जाकर सुपर ओवर में मैच गए, 137 पे 8 विकेट गए, और क्या 2 विकेट लिए रिंकू सिंह 1 ओवर में 3 रन देकर 2 विकेट, सूर्य कुमार आखिरी ओवर में 5 रन देकर 2 विकेट, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। इन दो गेंदबाजों ने आखिरी 2 ओवर में 4 विकेट चटकाया, वहां पे कोलैप्स, 110 पे दूसरा विकेट, 132 पे 8 विकेट, 6 विकेट 22 रन के अंदर अंदर, इससे बड़ी बात क्या, 7 विकेट 22 रन के अंदर अंदर, तो फिर से एक और बार कोलैप्स होते हुए दिखाई दिए। वहां पे सुपर ओवर में गए, सुपर ओवर में शुरुआत वाशिंगटन सुंदर से किया, और वहां पे पहले ही गेंद कुशल पेरेरा और वही पथुम निशंका ने शुरुआत के 1 रन लिया, फिर वहां पे कैच दे बैठे, फिर देखे तो आए पथुम निशंका ने छक्के मारने की कोशिश में फिर से वही डिप मिड विकेट के हाथों कैच दे बैठे, यानी कि 3 गेंदों में 2 रन सिर्फ बनाया सुपर ओवर में, और वहां से एक ही ओवर में 3 रन चाहिए था, 2 विकेट हाथ में था, और पहले ही गेंद पे स्विप पे चौका महेश दीक्षाना के गेंद में, और वहां पे मैच भारतीय टीम सुपर ओवर में मैच जीता। और खासतौर पे आखिरी 2 ओवर जहां पे 9 रन 8 रन चाहिए, तो वहां पे रिंकू सिंह और सूर्या कुमार यादव ने 2-2 विकेट चटकाए, और क्या जबरदस्त गेंदबाजी किया, और उस गेंदबाजी और उसका क्या कप्तानी में कहूंगा, और उसके बाद कैसे मैच को पलटा और वहां से मुकाबला लेकर चले गए सुपर ओवर में भी क्या जबरदस्त 2 विकेट वाशिंगटन सुंदर, यानी कि आखिरी 3 ओवर में सुपर ओवर के ओवर को लेकर देखे तो 3 ओवर में तीनों स्पिनर्स ने 6 विकेट लिए, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। श्रीलंका फिर से एक और बार निराशाजनक परफॉर्मेंस, भले पिच कितना, जब आपके पास मौका था 110 पे एक ही विकेट गिरा था, वहां पे दूसरा विकेट गिरने के बाद एकदम से कोलैप्स, और वहां से मुकाबला एकदम से जीता हुआ मैच हार गए, सुपर ओवर में ले गए, सुपर ओवर में कुछ खास नहीं कर पाए, वहां पे भारतीय टीम ने क्या जबरदस्त उलटफेर दिखाया, और आखिर में 3-0 से यानी कि व्हाइट वॉश दे ही चुके हैं, और गौतम गंभीर के अंडर यह पहला सीरीज जीता, सूर्य कुमार यादव बतौर कप्तान जबरदस्त जीत। अभी T20 है, मुकाबला खत्म हो चुका है, अभी ओडीआई में रोहित शर्मा कप्तानी करेंगे, विराट कोहली आएंगे, केएल राहुल, तो जबरदस्त और भी वहां पे जबरदस्त रोमांचक भरा ओडीआई सीरीज रहेगा, और बाकी श्रीलंका को इस मुकाबले में निराशा
हाथ लगा और 3-0 से ये जबरदस्त सीरीज जीता, व्हाइट वॉश कर दिया श्रीलंका को। श्रीलंका में इससे बड़ी बात क्या सकते हैं, यह मुकाबला बहुत ही रोमांचक वाला मुकाबला रहा, आखिरी गेंद तक मुकाबला पूरी तरीके से टक्कर का दिखाई दिया। ऐसे T20 लो स्कोरिंग मुकाबले में जबरदस्त रोमांच भरा रहता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतने। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वही पतम निशंका का 3000 रन T20I में भी खत्म हो चुका है, लेकिन आखिर में मैच नहीं जीत पाए। तो ये एक बात है, दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे मोमेंट में अगर आप जीत हासिल करते तो और भी ज्यादा खुशी मिलती है, लेकिन आखिर में हार का सामना करना पड़ा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।